जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं क्लास 10 और क्लास 12 वाले के एग्जामिनेशन के लिए। जैसा कि आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि जो भी काउंसलिंग हो रहा है और जो भी क्वेश्चन आंसर किया जा रहा है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और आप खुद से ये एनालाइज कर सकते हैं कि एग्जाम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आपके मन में ये डाउट हो गया, आपके मन में ये बैठ गया कि एग्जाम कैंसिल होगी, जिसके कारण आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना। और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जिसमें अगर एग्जाम हो जाती है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और पहले से जो कह दिया गया है, आपका जो डेट दिया गया था एग्जाम कैंसिल हो गया था 10 वाले के लिए, दूसरे बोर्ड का, जैक बोर्ड तभी कुछ बोले नहीं है, तो आप पढ़ाई कर ही नहीं रहे, ऐसे भी नहीं कर रहे हैं और अब इंतजार कर रहे हैं कि जून का अगर आ जाएगा, जो भी फैसला आएगा उसके बाद आप पढ़ाई करेंगे ना। तो क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जान लेते हैं, और क्या पैटर्न भी चेंज होने वाला है या नहीं, या कैसे एग्जाम होगी, सारा कुछ मैं आपको, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शिक्षक से पूछा गया था और शिक्षक ने क्या जवाब दिया मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। इसमें लिखा हुआ है जो सवाल किया गया है, कुछ मैं आगे पढ़ता हूं, पहले सबसे पहले जो क्वेश्चन है वही आंसर जान लेते हैं। 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर समय कम है, ऐसे में बेहतर रिवीजन कैसे करें। यहाँ क्या क्वेश्चन है सुन लीजिएगा। क्वेश्चन यही है कि 12वीं बोर्ड के लिए एग्जामिनेशन के लिए टाइम कम है। टाइम कम मीन्स एग्जाम होगी, 12 का एग्जाम तो होना है, कंफर्म है। आप अपनी तैयारी अगर नहीं कर रहे हैं तो तैयारी शुरू कर दें। कह रहे हैं यहाँ पर जवाब में कि किसी भी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन की कुंजी उसकी तैयारी होती है। 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर अब कम समय बचा है। जून में सरकार के निर्णय के बाद कुछ दिनों के अंतराल में ही परीक्षा होगी। निर्णय के बाद कुछ दिनों के अंतराल में, यस, ज्यादा से ज्यादा आपको 1 मंथ, 1 महीना दिया जाएगा, कम से कम 15 दिन के पहले बता दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 महीना का समय दिया जाएगा। उसके बाद आपका एग्जाम होगा। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई शुरू कर दें, ठीक है। ऐसे में रिवीजन के लिए ज्यादा से ज्यादा कोर्स बुक को पढ़ें, शिक्षकों के नोट्स को चैप्टर के आधार पर नियमित पढ़ें। अपनी क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए जैक के प्रैक्टिस पेपर को हल करते रहें। जो प्रैक्टिस पेपर दिया गया है उसको हल भी सॉल्व भी करते रहें, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि एग्जामिनेशन का समय कम है तो कैसे रिवीजन करें। इट मीन्स एग्जाम होगी 12 वाले का, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है कॉमर्स के जो टिपिकल सिलेबस है उसके लिए पूछा जा रहा है, उसको प्रॉब्लम है कुछ विषय में, तो वो पूछ रहे कैसे कन्फ्यूजन दूर करें। तीसरा जो क्वेश्चन है 12वीं कॉमर्स में किन विषयों की परीक्षा होगी और मुख्य विषय में किन विषय की परीक्षा ली जाएगी। देखिए इससे पहले जो है ये नहीं कहा जा रहा था कि कौन से विषय में परीक्षा होगी या परीक्षा नहीं होगी, लेकिन जैसे ही कुछ न्यूज़ आता है, जैसे ही कुछ मीन्स कहा जाता है, सभी लोग कुछ लोग अपना अपना राय रख रहे थे कि मुख्य विषय में परीक्षा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों के मन में भी सवाल आता है कि अब जो अगर मुख्य विषय में परीक्षा होगी तो कॉमर्स के कौन से विषय का परीक्षा होगा, कॉमर्स का कौन का विषय का परीक्षा होगा। तो इसमें क्या जवाब है, जवाब जो है कि ये जवाब नहीं दिया कि कौन से विषय में परीक्षा होगा, ये जवाब सुने कि मुख्य विषय का परीक्षा होगा या नहीं होगा। ये सुनिएगा। जून के प्रथम सप्ताह में शिक्षा विभाग के साथ राज्य सरकार की बैठक में इसका निर्णय लिया जाएगा। विद्यार्थी यह नहीं सोचे कि उन्हें केवल मुख्य विषय की परीक्षा देनी होगी। अभी ये नहीं सोचे कि केवल मुख्य विषय की परीक्षा देनी होगी, ठीक है। यह परीक्षा के समय विषयों को घटा दिया जाएगा। विद्यार्थी का रिजल्ट मुख्य 5 विषय के आधार पर तैयार किया जाता है। ऐसे में सभी विद्यार्थी विषय बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, ईटीपी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस तथा जो कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट है उसके बारे में बताया जा रहा है, उसको पढ़ें, ठीक है। मीन्स अभी ये मत सोचिए आप कि सिर्फ मुख्य विषय का एग्जाम होगा या फिर एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, बस अभी आप तैयारी करें सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए विषय को किस हिसाब से बांटना चाहिए जिससे समय रहते रिवीजन हो जाए। ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कैसे हमको तैयारी करना है। तो तैयारी इसमें लिखा हुआ कि बच्चे अपने अपने मन से अपने अपने हिसाब से अपने रिवीजन करते हैं। जिनको जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है उनका पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर बाद में रिवीजन कर लेते हैं, ये कहा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सवाल, जैक बोर्ड 12वीं की परीक्षा में प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके मन में राइज हो रहेगा कि ऑब्जेक्टिव होगी या सब्जेक्ट, लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया कि ऑब्जेक्टिव होगी या फिर सब्जेक्टिव होगी, ठीक है। इसका जवाब सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कोरोना काल को देखते हुए जैक ने सिलेबस में कटौती की थी। जैक बोर्ड जो है वो सिलेबस में कटौती की थी और 30% सिलेबस घटाए जाने के बाद शेष सिलेबस विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास के जरिए पढ़ाया गया। सिलेबस तो पहले ही कम कर दिया गया है, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाया गया, सभी को मालूम है। इसी आधार पर जैक ने सैंपल पेपर भी जारी किया था, जो आप लोगों ने देखा होगा। और आप लोग सैंपल पेपर नहीं पढ़ रहे तो शुरू कर दे पढ़ना के लिए, ठीक है। जिसमें 40% प्रश्न ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू और 60% प्रश्न सब्जेक्टिव रखा गया है। परीक्षा की तैयारी विद्यार्थी
में विद्यार्थी सब्जेक्टिव पर फोकस करें, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल कर सकेंगे और कोर्स बुक की अच्छी तरह पढ़ें, इसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन के उत्तर आसानी से दे सकेंगे। ये मैं भी बताया हूं बहुत बार, और आप लोग यहाँ भी जो देखिए एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं, तो एक्सपर्ट के बात को माने कि आप सब्जेक्टिव की तैयारी अगर करते हैं तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली अपने आप तैयारी हो जाती है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब चैप्टर से आप 20-25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालें, सोचे कि ऑब्जेक्टिव रहेगा एक एक पढ़ लेंगे। अगर आप सब्जेक्टिव की तैयारी अच्छे से करते हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कोई बुक और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के उत्तर आसानी से दे सकेंगे, अगर आप सब्जेक्टिव की अच्छी से तैयारी कर सकते हैं, कर लेते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी अच्छे से दे सकेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ क्लियर नहीं किया गया है कि आपका जो एग्जाम वो सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। आप ये मान के चले कि जो पैटर्न पहले दिया गया था उसी पैटर्न पे एग्जाम होने को है, और एग्जाम होनी है, 12 वाले की एग्जाम होनी है। कैंसिल का चांस कम है, एग्जाम लेने का चांस कम है। अगर आपकी किस्मत, अगर एग्जाम नहीं होती है, आप पढ़ाई शुरू कर दे, नहीं होती तो अच्छी बात है। आप चाह रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो, और अगर नहीं होती है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर एग्जाम हो जाती है और आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आपका एग्जाम खराब जा सकता है। इसलिए अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दें। आप कंफ्यूजन में हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन ये सब बोलने से नहीं होगा फिर कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। आपके एग्जाम हो जाएगा और आप बोलेंगे कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, हम क्या करें, तो आपका रिजल्ट वहाँ आप ये बोलेंगे कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, तो क्या आपको पास कर दिया जाएगा? कभी पास नहीं किया जाएगा। इसलिए आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें। आप बोल देते कि नहीं हो रही पढ़ाई, कन्फ्यूजन में है, तो ये सरकार, ये गवर्नमेंट, ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो एग्जाम चेक करेंगे, एग्जामिनर, ये इस बात को नहीं मानेंगे, इस बात को नहीं देखेंगे। जो आप वहाँ लिखेंगे एग्जाम होती है, उसी के आधार पर आपको नंबर मिलेगा, उसी के आधार पर आपको मार्क्स मिलेगा। इसलिए आप अपना स्टडी स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये आज कुछ जानकारी था जो क्वेश्चन पूछा गया था। जैक जो काउंसलिंग हो रहा है, शिक्षा काउंसलिंग, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं, उसका जवाब मिल रहा है, और जो इंपॉर्टेंट जवाब होता है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो ये था आज का जवाब। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अब आप लोग अपनी स्टडी में लग जाएंगे। 12 वाले और 10 वाले और 12 वाले जो भी हैं, सभी का फैसला कुछ दिनों में मिल जाएगा। लेकिन अपनी स्टडी आप लोग स्टार्ट कर दें, और क्या पैटर्न पे एग्जाम होगा, क्या पैटर्न पे नहीं होगा, कैसे एग्जाम होगी, सारा कुछ डिटेल दे दिया जाएगा। और जैसे ही कुछ न्यूज़ मिलता है, कुछ खबर आती है, मेरे पास पहुंचता है, तो मैं भी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और करता रहूंगा। आप अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इस तरह का लगातार जो अपडेट होता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल का, आपके एजुकेशन से रिलेटेड का कुछ भी अपडेट होता है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट, मैं इस चैनल के माध्यम से, जो आपका चैनल एनी क्लासेस है, आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाएँ, क्योंकि आगे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, आप जिस भी क्लास में हो, सभी का अपडेट मैं आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और कमेंट में जरूर करेंगे किन लोगों ने, कौन से विद्यार्थी ने, कौन कौन ने अपने स्टडी शुरू कर दिया है, कौन कौन विद्यार्थी अपना स्टडी शुरू कर चुके हैं। ठीक है, कमेंट में जरूर करें, लिखेंगे, और ईमानदारी से लिखेंगे, ईमानदारी से लिखेंगे कि यस पढ़ाई स्टार्ट कर दिया हूँ या फिर नहीं किया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ और कुछ न्यू अपडेट के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।